वामपंथियों की राह पर है ममता। बंगाल में हो रही हिंसा ताजा करा रही है 2011 की यादें। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। इस सदी के दूसरे दशक के पहले साल की शुरुआत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसे राज्य में चुनाव होने जा रहा है जो हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है। यह राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसे 10 साल पहले तक वामपंथ का अभेद किला माना जाता था। लगातार 30 साल तक राज्य पर शासन करने के बाद 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी ने लाल झंडे को उखाड़ फेंका, तब किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि लोकतंत्र की मजबूती के प्रतीक इस राज्य का राजनीतिक माहौल 10 साल बाद एक बार फिर उसी दोराहे पर खड़ा हो जाएगा। आज बंगाल की राजनीति में हिंसा और अराजकता का माहौल कायम हो गया है। 10 साल से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी उसी राह पर चलती दिखाई दे रही हैं, जिस पर 2011 के चुनाव से पहले वामपंथी चले थे और इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा था। उस बार वामपंथी जहां बंगाल की बेटी के खिलाफ थे, इस बार वही बेटी भाजपा के खिलाफ खड़ी है, जिसने पिछले 2 साल में राज्य में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। ममता बनर्जी की आक्रामक राजनीति और भाजपा की यह मौजूदगी बंगाल चुनाव को जहां रोमांचक बना रही है, वहीं यहां चुनावी हिंसा की आशंका भी जोर पकड़ रही है। आखिर बंगाल का माहौल इतना गर्म क्यों हो गया है और ममता बनर्जी की आक्रामकता के क्या मायने हैं? इन सवालों का जवाब तलाशती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। भारत में साल 2021 के सबसे बड़े सियासी दंगल के लिए बिसातें बिछ चुकी हैं। बिहार की रोचक चुनावी जंग के बाद लोगों को अब पूर्वी भारत के मजबूत किले पश्चिम बंगाल में भी रोचक मुकाबले की उम्मीद है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मजबूती से मोर्चेबंदी में जुटी है, तो वहीं भाजपा ममता के किले में एक एक कर सेंध लगाकर अपनी सेना मजबूत कर रही है। अपने किले की दरकती दीवारों को देखकर ममता का धैर्य डगमगाने लगा है और 10 साल से सत्तारूढ़ उनकी पार्टी टीएमसी अब उसी राह पर चलती दिखाई दे रही है, जिस पर 2011 में वामपंथी चलकर डूबे थे। हाल के दिनों में बंगाल का सियासी माहौल इतना गर्म और अराजक हो गया है कि यहाँ के लोग बेहद आशंकित हैं। वैसे बंगाल में हिंसात्मक राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला गंभीर होता जा रहा है। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि ताकत के जोर से निपटने की रणनीति पर चल रही हैं। उनकी यह रणनीति के कारण कहा जा रहा है कि बंगाल में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। बंगाल के लोग कहते हैं कि 2011 में जब ममता बनर्जी ने वामपंथ के अभेद किले को ढहा था, तब लाल झंडे से निपटने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। राजनीतिक तौर पर ही नहीं, आक्रामकता के साथ भी वह वामपंथियों से जूझती रही। ठीक उसी तरह इस बार उन्हें भाजपा से जूझना पड़ रहा है। अंतर केवल इतना है कि इस बार सत्ता की ताकत ममता के पास है और भाजपा इसे हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी है। ममता की खींच अपने पार्टी में लगातार हो रहे बगावत से बढ़ गई है। पिछले 1.5 साल में उनके 6 सांसद और 16 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास अब 24 सांसद हैं, क्योंकि मई 2019 के संसदीय चुनाव में उसने राज्य की 18 सीटें जीती थी। 24 संसदीय क्षेत्रों पर कब्जे का सीधा मतलब यही निकलता है कि राज्य की 120 विधानसभा सीटों पर भाजपा को बढ़त हासिल है। कभी वाम मोर्चा और कांग्रेस का गढ़ रहा बंगाल पिछले 1 दशक से ममता बनर्जी का भेद सियासी किला बना हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल में भाजपा ने ममता के इस मजबूत किले में जबरदस्त सेंधमारी की है। पहले पंचायत चुनाव में 500 से अधिक सीटें जीतकर, फिर पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटों की जीत और अब मजबूत संगठन के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए दमदार अभियान भाजपा को लेकर उम्मीदों को मजबूत करता दिख रहा है। बंगाल में भाजपा को लेकर सियासी अटकलें यूं ही नहीं मजबूत हुई हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा सीटवार देखा जाए तो बड़े बदलावों के संकेत मिलते हैं। उस चुनाव में भाजपा ने वाम मोर्चा और कांग्रेस को पीछे छोड़कर राज्य के सियासी परिदृश्य में खुद को अगली सीट पर काबिज कर लिया। बंगाल का यह वोटिंग पैटर्न राज्य के बदलते सियासी परिदृश्य के बारे में काफी कुछ कहता है। वैसे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुद्दे और सियासी परिदृश्य अलग होते हैं, लेकिन राज्य के सबसे हालिया चुनाव का वोटिंग पैटर्न अहमियत तो रखता ही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 सीटों में से भाजपा ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। भाजपा को पिछले चुनाव की तुलना में सीधे 16 सीटों का फायदा हुआ, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 34 से घटकर 22 सीटों पर आ गई। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली और वाम मोर्चा का तो खाता भी नहीं खुला। भाजपा को 40.64% वोट मिले, जबकि टीएमसी को इससे सिर्फ 3% ज्यादा। इस चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 22% बढ़ गया। कांग्रेस को सिर्फ 5.67% और वाम मोर्चा को 6.34% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव के बंगाल के इस नतीजे को अगर विधानसभा वार देखा जाए तो सियासी परिदृश्य काफी अलग नजर आता है।
बंगाल की 295 विधानसभा सीटों में से 122 इलाकों में भाजपा को बढ़त हासिल हुई। वहीं तृणमूल कांग्रेस 164 विधानसभा इलाकों में आगे रही। कांग्रेस 9 विधानसभा सीटों पर आगे रही, लेकिन वाम दलों का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखा। उस चुनाव में भाजपा की जीत किसी एक इलाके में सिमटी नहीं रही, बल्कि अधिकांश इलाकों में उसने दमदार प्रदर्शन किया। खासकर बंगाल में उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में भाजपा ने जबरदस्त बढ़त हासिल की। उत्तर बंगाल की 8 में से 7 सीटें भाजपा के खाते में गईं, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में। यहाँ तृणमूल का खाता तक नहीं खुला। पश्चिमी इलाकों की 5 में से 2 सीटें, पूर्व बंगाल की 8 में से 5 सीटों और दक्षिण बंगाल की 10 में से 3 सीटें जीतने में भाजपा सफल रही। तो गंगा के तराई क्षेत्र की सीटों में हुगली पर भी जीत का परचम उसने लहराया। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी अलग रहे थे। उस चुनाव में 2011 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती थी और ममता बनर्जी दमदार जीत के साथ सत्ता में आई थी, जबकि कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। वाम मोर्चा की माकपा को 26 सीटों पर जीत मिली थी और भाजपा सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद 2018 के पंचायत चुनाव में जबरदस्त चुनावी हिंसा के बीच भाजपा 500 से अधिक ग्राम पंचायत सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 18 सीटें यानी लोकसभा की लगभग 40% सीटें जीतने में कामयाब रही। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था, लेकिन उनकी राजनीति आज उसी ढर्रे पर आ पहुंची है जहां से वामपंथ का अंत हुआ था। इसलिए कहा जा रहा है कि ममता भी वामपंथ की राह पर चल रही हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। साल 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को महज 30 सीटें मिली थी, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों को हवा देते देते दीदी ने 5 साल बाद वाम मोर्चा के किले को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब ममता के सुर वामपंथ की तरह ही हो गए हैं। इससे यही संकेत मिलता है कि ममता का किला भी ढहने वाला है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।